रहे हैं कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार से संबंधित। देखिए, आप में से सैकड़ों लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। चलिए, इस वीडियो में आपको एक गाइड करेंगे जिससे आप प्रॉपर तरीका से किसी भी आधार सेंटर पे जाके अपने आधार कार्ड नाम स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के माइंडटेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है जिससे आप सुधार करना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, इन्हें सुधार कराने की जो क्या प्रक्रिया है और क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो कोई सा ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे जहां आपको देखने को जाए uid.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको क्या करना है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे जहां आपसे पूछे हैं कि वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए अपने पसंदीदा भाषा को चयन करें, यानी कि आप जिस भाषा को पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से जानते हैं उस भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपना भाषा को सिलेक्ट कर लिए हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। आप यूडीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं उसमें आप इंटर हो चुके हैं। देखिए, यूडीआई के द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं सभी चीज़ आपको इस डेस्क पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया है आधार सेवा केंद्र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप आधार सेवा केंद्र को भी पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ कहाँ अभी वर्क कर रहा है। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेज, यानी कि आधार कार्ड जो आप अपडेट करवाते हैं या नया बनवाते हैं उनका कितना फीस है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको हाल में ही बता दें कि यूडीआई की तरफ से सभी फीस को रिवाइज किया गया है, यानी कि सभी को बढ़ोतरी किया गया है। और जिनका उम्र 5 वर्ष से और 17 वर्ष के बीच में है वो अगर अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं या आई स्कैनर अपडेट करवाते हैं या किसी भी प्रकार के अपडेट करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उसमें एक भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप किसी भी आधार सेंटर को विजिट करते हैं वह पैसे मांगता है तो आप यूडीआई के जो वो हेल्पलाइन नंबर है 1947 उस पर कॉल करके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स। आपको फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ दिया है कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के अपडेट कराने हैं तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट यूडीआई की सेंटर पे मांगे जाते हैं उनका एक लिस्ट जो है अपडेट करके यूडीआई की तरफ से अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करने के बाद इसे क्या करना है, तो पीडीएफ टैब में इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे क्या करना है, तो आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे जहां बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट नंबर है कि इनरोलमेंट टाइप, जैसे हेड ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि अगर आप फैमिली बेस पे करवाते हैं जिनका उम्र 0 से 5 वर्ष के हैं और उनके आधार कार्ड आप बनवाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करवाते हैं तो उसमें फैमिली का एक मेंबर होना चाहिए। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ दिया है कि आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5 ईयर्स एंड एबव 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस है और 17 साल से कम है उनके आधार कार्ड में आपको किसी भी प्रकार की करेक्शन करवाना है तो उनके क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपके मन में जो सवाल है उस सवाल को मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके नाम में इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक है और हिंदी में सही है। ऐसे में जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम रमेश है तो RAMESH वो होना चाहिए ये, लेकिन गलती से उनके आधार कार्ड में RAMES हो गया है। तो इस प्रकार के अगर कोई माइनर मिस्टेक है जिससे आप करेक्शन करवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में जो है नाम में पूरा चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए उनका नाम
नाम राम है और उन्हें आप करना चाहते हैं श्याम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका नाम श्याम नहीं हो सकता है। ये मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि नाम चेंज करना यूडीआई की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। अगर आपके नाम में माइनर मिस्टेक हो गया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम राम है, ठीक है, राम कुमार आपका नाम है, अगर इसमें आपका राम के बदला में रीम हो गया है या रामा हो गया है, तो इस प्रकार की कोई माइनर मिस्टेक है जिससे आप सुधार करवा सकते हैं। उस सुधार करवाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, या 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट का कोई जो आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे आप ग्रेजुएट कर रखे हैं या आप पीजी कर रखे हैं, जो भी आपके पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट का कोई बढ़िया डॉक्यूमेंट है, उसे आप देकर आप अपने आधार कार्ड में माइनर मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, उस कंडीशन में आप अपने आधार कार्ड में अपने आधार कार्ड में कैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं? तो उसके लिए जैसे कि आप फर्स्ट नंबर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ दिया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम एंड फोटोग्राफ, यानी कि नाम और फोटोग्राफ सुधार करने के लिए यूडीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसमें सही का निशान लगा हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले नंबर में दिया है वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप अपने नाम में कोई माइनर मिस्टेक है जिससे आप सुधार करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड है, तो आप अपने आधार कार्ड में माइनर मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, पैन कार्ड तभी वर्क करता है जब आपका उम्र 18 वर्ष प्लस होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से आप नीचे हैं तब आपके पैन कार्ड से आपका नाम में किसी भी प्रकार की मिस्टेक जो है उसे करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके नाम मैं बता देता हूँ, हैं जिससे आप खुद ही बनवा सकते हैं। अब बनवाने के बाद आपके नाम में जो भी माइनर मिस्टेक हैं जिससे आप सुधार करवा सकते हैं। देखिए बेसिकली ये बनता है आपके जो नज़दीकी में जो ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक में जाके आप बनवा सकते हैं, या आपके जो अनुमंडल होता है वहाँ से बनवा सकते हैं, या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, जिनका नाम है निवास प्रमाण पत्र। हिंदी में इनका नाम है निवास प्रमाण पत्र, इंग्लिश में इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी है। अगर आप ये बनवा लेते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं उसे आप सुधार करवा सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग हमें ये कमेंट कर पूछ रहे हैं कि सर ये भी तो आधार कार्ड से ही बनता है। बिल्कुल नहीं बनता है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ऑफलाइन मोड से आप किसी भी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके आप बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनवाएंगे तब तो आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन जैसे ही होगा तो आपके आधार के बराबर ही नाम आएंगे। तो आपको ऑनलाइन नहीं बनवाना है, आपको ऑफलाइन जाकर किसी ब्लॉक पे जो आरटीपीएस सेंटर होता है वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। और आपके मन में जो भी सवाल हैं चाहे तो इस लिस्ट को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, जहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जहाँ 26 डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दिया है एनआरआई, यानी कि जो देश से बाहर रहता है या देश के अंदर आए हैं किसी और देश से यहाँ रह रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको देखने को कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स भी दिए हैं जिसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस नोट्स में दिया हुआ है कि 2023 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिए गए हैं। उससे पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है। उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसी से आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको और एक लिस्ट देखने को मिल जाएंगे जहाँ दिया है आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एज। इसका मतलब क्या है, आधार कार्ड की जो भी धारक हैं चाहे उनका उम्र 0 से लेकर 60 वर्ष तक क्यों न हो, वो अपने आधार कार्ड में कोई भी प्रकार की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसी प्रकार की डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दिया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI नेम एंड फोटोग्राफ के लिए होता है। नेम एंड फोटोग्राफ के करेक्शन या के लिए होता है। नेम में आपको माइनर मिस्टेक ही सुधार होंगे। इसके अलावा अगर आप सरनेम जोड़ना चाहते हैं या सरनेम ऐड करना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट का नाम देखने को मिल जाएंगे, इसमें चाहे तो आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। आपको हम पढ़ के दिखाएंगे तो काफ़ी सारा टाइम
लग सकता है, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि सर गैजेट नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, गैजेट ऑफिसर क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रेड 1 के लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो गैजेट ऑफिसर होता है। उससे भी आप अगर आप सर्टिफिकेट पे साइन करवा लेते हैं, जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आता है यूडीआई की तरफ से, उस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, इसे चाहे तो आप पढ़ के देख सकते हैं और अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं, या अगले इसी टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। बस ये रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।